हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीए सर्कल पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक इन इंडिया? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? और ये चार ऑप्शंस है और इसका सही उत्तर है बी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट कंट्रोल्स दी कंट्रीज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया? भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है D, none of the above. Bank nationalization in India was a government policy decision, not directly based on specific committee recommendation. तो इसके लिए किसी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन सिफारिश नहीं की थी। ये सीधा जो गवर्नमेंट था उनकी पॉलिसी डिसीजन था, जो भी राष्ट्रीयकरण करना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट डिड नाटो मेंबर्स प्लेज एट द हेग समिट? एक शिखर सम्मेलन में नाटो सदस्यों ने रक्षा खर्च का कितना लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये चार ऑप्शन है, 2% ऑफ जीडीपी, 3%, 4%, 5% ऑफ जीडीपी। तो इसका सही उत्तर है डी, 5%। नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है जो कलेक्टिव डिफेंस अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के लिए बना था ये। और इसकी स्थापना जो हुई थी अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। करंटली इसके 32 मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल चेयर ब्रिक्स इन 2026? 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, इंडिया। BRICS is an intergovernmental grouping of major emerging economies first formed by Brazil, Russia, India, China and South Africa. ये 5 देश मिलकर के बनाए थे समूह। इसके बाद में इसकी सदस्यता बढ़ाती गई है। अभी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल कर लिया गया है इसको थोड़ा लार्जर ब्लॉक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, in 2025-26, nationwide protests erupted in which country over economic crisis and political repression? 2025-26 में आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन के विरोध में किस देश में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, ईरान। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एट? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है ए, वॉशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स टू एंश्योर ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। तो ये किसी कंट्री को अगर कुछ लोन देना है, किसी देश में कुछ आर्थिक संकट वगैरह है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, विच वुमेन्स हॉकी प्लेयर रिसीव्ड पद्मश्री इन 2026? 2026 में किस महिला हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री से मिला? ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है बी, सविता पूनिया। सविता पूनिया इज एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट गोलकीपर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी। तो उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल वगैरह जिताए हैं 2022 एशियन गेम्स में और ब्रॉन्ज भी मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट इग्नाइटेड माइंड्स? इग्नाइटेड माइंड्स जो एक किताब है, इसके लेखक कौन है? इसके चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं और इसका सही उत्तर है ए, एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मोटिवेशनल बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये एक बहुत बेहतरीन बुक है। अगला क्वेश्चन है, Which Indian state launched the Blue Economy Mission in 2025? 2025 में किस भारतीय राज्य ने ब्लू इकोनॉमी मिशन शुरू किया? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश।
The Blue Economy Mission aims to promote sustainable use of ocean and marine resources for economic growth, improved livelihoods and ocean ecosystem health. ब्लू इकोनॉमी जो है ज्यादातर फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए है, उसका सही उपयोग करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री? किस उद्योग को उदयमान उद्योग कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत हाल ही में हुई थी 20-30 साल पहले, इसलिए इसको सनराइज इंडस्ट्री भी। दोस्तों, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में ग्राम सभाओं को किस प्रकार बुलाया जाता था? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, सभा और ऊर। जो चोला डायनेस्टी थी उस समय विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था काफी डेवलप्ड थे, बहुत और डेमोक्रेटिक भी थे। उनके जो टू इंपॉर्टेंट विलेज असेंबलीज होते थे, एक सभा और ऊर। अगला क्वेश्चन है, स्टोन हेंज कहां पर है? एक बहुत फेमस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है और इसका सही उत्तर है सी, इंग्लैंड। प्री हिस्टोरिक जो है विल्टस्टर इंग्लैंड में है और ये करीब करीब 3000 साल पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? और उसका सही ऑप्शन है बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज द दरबार एट दिल्ली इन 1877? 1877 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किसने किया था? चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार जो था ग्रैंड इंपीरियल असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क। जब क्वीन का आगमन हुआ था तो उनके सम्मान में दिल्ली में एक बड़ा दरबार आयोजित किया गया था क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करने के लिए। तो इसलिए दिल्ली दरबार जो 1877 था वो लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन? पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? और इसका सही उत्तर है ए, गांधी और अंबेडकर के बीच में। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, तो अलग अलग ट्रेड बनाने की जो मांग थी अंबेडकर द्वारा ब्रिटिशों को बताया गया था, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। उनका कहना था कि इलेक्टोरेट सब एक होना चाहिए, उनके लिए रिजर्व सीट रख सकते हैं करके। बाद में उनके बीच में एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु एग्जीक्यूटेड संभाजी? संभाजी को किसने मृत्यु दंड दिया? ये चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है औरंगजेब। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। 1689 में मुगल सेना द्वारा पकड़े गए। उनकी मृत्यु के बाद मराठों और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष और तेज हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ कृष्णदेवराय? कृष्णदेवराय की दरबारी इतिहासकार कौन थे? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है अल्लासानी पेद्दन्ना वाज अ फेमस तेलुगु पोएट एंड स्कॉलर विजयनगर पर। ये विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध तेलुगु कवि और उन्हें आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्धि रचना मनु चरित्रम उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना भी थी। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन स्टेट? राज्य में सर्वोच्च कार्यपालिका प्राधिकारी कौन है? ये चार ऑप्शन है और सही है गवर्नर। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख होता है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। मनी बिल जो है राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है और उनकी जो न्यायिक शक्ति है दया याचिका पर निर्णय करना, ये सब है, काफी पावर उनके पास होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अगला क्वेश्चन है, विच राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अंबेडकर ने एक सेंटेंस कहे थे कि संविधान राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसका सही उत्तर है
संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया। यदि किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों से उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा था। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? और इसके 4 ऑप्शन है। सही आंसर है प्रेसिडेंट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। उनके कार्यकाल का समय जो है 6 साल या 65 साल की अवधि, जो भी अर्लियर है तब तक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही उत्तर है बी, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनके नाम के रूप पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? मीटर्स पर सेकंड दिया गया है और इसका सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299, 792, 458 मीटर्स पर सेकंड। और इसका जो एक्यूरेटली मेजरमेंट है वो एक साइंटिस्ट अल्बर्ट ए मिकेल्सन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी? आपात स्थिति हेतु शरीर तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा है? और सही उत्तर है सी, एड्रेनालिन, ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्राइन। हार्मोन जो है न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ये तनाव, डर या खतरे की स्थिति में निकलता है और शरीर को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, गैमेट के बिना नए जीव बनने की प्रक्रिया कौन से इसमें होती है? और उसका सही उत्तर है बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पेरेंट बिना गैमेट्स के नई संतानें उत्पन्न करता है। केवल एक जनक शामिल होता है। संतानें माता पिता के समान क्लोन होती है। यह बैक्टीरिया, पौधों और कुछ सरल जीवों में पाया जाता है। ओजोन क्षय किस गैस से होता है? तो गैस जो ओजोन डिप्लीशन जो है, और उसका सही उत्तर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। ये गैसें क्लोरीन या ब्रोमीन छोड़ती है। क्लोरीन ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। इससे ओजोन परत पतली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? सबसे अधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है इनमें से? उसका सही उत्तर है डी, हाइड्रोजन। ऊष्मीय मान का मतलब है ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होती है। मतलब 1 kg किलोग्राम जो भी फ्यूल रहेगा उसके जलाने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। इसकी इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम। सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन में है। अगला क्वेश्चन है, लव मीन 0 स्कोर इन विच स्पोर्ट? लव का अर्थ शून्य स्कोर किस खेल में होता है? ये 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है बी, टेनिस। टेनिस खेल में लव का अर्थ शून्य होता है। यह शब्द फ्रेंच शब्द लव से आया है जिसका अर्थ अंडा होता है। अंडे के आकार शून्य जैसा होता है, इसलिए इसे शून्य के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म डक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? डक शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? और ये 4 ऑप्शन है और ये है क्रिकेट। क्रिकेट में डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी आकर के पहली गेंद में आउट हो जाता है तो उसे डक, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका आकार बतख के अंडे के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेडियम इज नोन एज द मेक्का ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का मक्का किस स्टेडियम को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड्स। द टर्म मेक्का ऑफ क्रिकेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और इसकी स्थापना 1814 में हुई थी। इसका प्रबंधन मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यू होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। अंतरराष्ट्रीय 120 से भी ज्यादा अधिक गोल किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।